हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक 9th क्लास का जो मोशन चैप्टर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। बच्चों की बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं इस चीज़ को लेके कि ये मैम बहुत ज़्यादा टफ है, इनको इजी नहीं होता है समझना, हम बार बार इनको क्या करते हैं पढ़ते हैं फिर भी भूल जाते हैं। आज आपको बहुत ही सिंपल मेथड हम लोग इसको डिराइव करने के बताएंगे। उसके लिए देखिए, आपको पता है कि मोशन की 3 इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट वन इक्वेशन आपकी क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, सेकेंड इक्वेशन होती है इसकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमने तीनों इक्वेशंस लिख दी हैं। लेकिन बच्चों, इसमें सबसे पहले देखो आपके इसमें क्या हो रहा है, v u a ये कुछ लेटर्स हैं, s है, t है, ठीक है। तो इनके बारे में सबसे पहले इन टर्म को आपको पता होना ज़रूरी है कि हम इनको क्या कहते हैं। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे जो भी आपके लेटर्स लिखे हुए हैं जिनसे ये इन इक्वेशंस में इंक्लूड है, उनको हम उनको बताते हैं क्या बोलते हैं। जैसे स्मॉल u इज कॉल्ड द इनिशियल वेलोसिटी, यानी वो स्पीड जिसके आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड योर इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सेकंड आता है आपका v, दैट इज कॉल्ड योर फाइनल वेलोसिटी, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी लास्ट फाइनल स्पीड, दैट इज कॉल्ड योर फाइनल वेलोसिटी। देन s we can also s represent by distance and displacement both, then distance and displacement, यानी आपके मूविंग ऑब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर टाइम में कितना एरिया कवर किया है। तो ये s आपके दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को भी और डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। एंड आपका आता है a, स्मॉल a इज कॉल्ड योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी जब आपकी जो वेलोसिटी होती है एक कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है, चेंज हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड योर एक्सेलरेशन। एंड टी यू ऑल नोस, वेरी सिंपल, टी फॉर टाइम। टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये आपकी चीज़ें जो भी आपके अल्फ़ाबेट थे, अब हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है इसमें ये क्या है, v रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी, u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, a रिप्रेजेंट acceleration and t represent time, s represent distance और displacement। तो नाउ अब हम किस तरफ बढ़ते हैं, अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। कि इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी ये तीनों इक्वेशंस होंगी इनके लिए ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपके एक्सेलरेटेड मोशन का होगा, राइट। यहाँ पर हम 2 एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक आपका x एक्सिस होता है और एक आपका y एक्सिस होता है। ओके, तो x एक्सिस पे हम हमेशा क्या लेते हैं, टाइम। x एक्सिस ऑलवेज बिकम टाइम, ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। देखिए x एक्सिस पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप जब भी ग्राफ बनाएंगे तो x एक्सिस पर ऑलवेज भी इनडिपेंडेंट जो क्वांटिटी होती है उसी को हम लेते हैं। तो टाइम आपको पता है किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो दैट्स वाई x हम क्या लेते हैं हमेशा, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो x एक्सिस पर आपका क्या आएगा, टाइम। हियर वेलोसिटी, जो y एक्सिस है वो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, x एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ लेना है सबसे पहले कि जो भी हम मूविंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले रहे हैं वो 0 से नहीं लेंगे, यानी ये टाइम एक्सिस है, ये पूरा टाइम है, तो यहाँ पर 0 है, हम यहाँ से नहीं लेंगे। हमारा मूविंग जो ऑब्जेक्ट है वो 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा है, यानी इट हैव अ सम इनिशियल वेलोसिटी, ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी से ऑलरेडी मूव कर रहा है। तो यहाँ से आपका ये 0, यू कैन ऑल्सो से o, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट एक इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट तक जिसको वी कैन रिप्रेजेंट बाई a, राइट, ये मूव कर रहा है और यहाँ से ये जाता है आपका एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज कॉल्ड कहाँ तक, b पॉइंट तक जाता है, राइट। अब इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करते हैं, ये जो आपका बी पॉइंट है
इस बी पॉइंट से यू कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ओके, ऑन द टाइम एक्सिस. Draw a perpendicular on the time axis, and one more, draw one more perpendicular from the B on the velocity, यानी y axis पर एक perpendicular draw करेंगे, that is called E. Okay, now one more, join this line also the perpendicular, यहाँ पे एक parallel line draw करते हैं आपके OT, जो ये आपका O है, इसके parallel एक line draw करते हैं, राइट. इनको हम मेंशन कर देते हैं, दैट वाज अ C एंड दिस वन D. इन दो पॉइंट को हमने इस तरीके से मेंशन कर दिया. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने B से आपके टाइम एक्सिस पर, C पॉइंट पर जो आपको ऐड होगा या ज्वाइन होगा. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने B से Y एक्सिस पर जो आपको E पॉइंट पर ज्वाइन करना है, राइट. एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है आपके OC के पैरेलल, एक लाइन ड्रॉ करना है AD. अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं. जैसे कि हमने आपसे कहा था कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो सम इनिशियल वेलोसिटी के साथ कर रहा है, यहाँ से नहीं कर रहा है. तो लेट इसको हमने ए को रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है. जैसा कि आपको फिगर में बताया था हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अब फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हुआ, ये टोटल अगर हम लेते हैं ओ से ई तक, क्योंकि ये लास्ट कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जाकर ये इसका फाइनल वेलोसिटी है, स्टॉप हो रहा है. तो दैट्स वाई ये यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है, तो इसकी ये लास्ट स्पीड है. तो यहाँ से आपका जितना भी हो गया है, ये टोटल ओ ई तक का जितना एरिया है, दैट इज कॉल्ड योर फाइनल वेलोसिटी. ओके, अब रिप्रेजेंट एक चीज और बता रहे हैं इसमें, कुछ कॉमन बेसिक जो चीजें हैं वो बताती हूँ इसमें आपको, कि यहाँ पर आपको फिगर में कुछ चीजें दिखाई दे रहा है. AO इक्वल टू DC. कैन यू माइंड, AO इक्वल टू DC, यानी जितना ये वैल्यू है उतना ही ये वैल्यू है. मैं यहाँ पे बता रही हूँ AO इक्वल टू DC. कैन यू से, ठीक है. यहाँ पर आपकी फाइनल वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है VO, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट बाई BC. ठीक है, यानी ये जो आपकी OE है रिप्रेजेंट बाई BC इसके इक्वल है. तो वी कैन ऑल्सो है कि ये BC जो पूरा का पूरा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, V को, आपकी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. और AO DC ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, U को, क्योंकि जब OA का वैल्यू U है तो DC का वैल्यू ऑल्सो क्या होगा, U होगा, राइट. एंड थर्ड वन, OC इक्वल टू AD. OC इक्वल टू, ये OC इक्वल टू AD. तो हम कह सकते हैं, जब हमारी फिगर से हमें पता चल रहा है, ग्राफ से पता चलता है, OC इक्वल टू क्या हो गया, AD, और OC का वैल्यू कितना है, T. तो यू कैन ऑल्सो से AD का वैल्यू यू कैन पुट T, और OC वैल्यू तो है T, राइट. अब इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल डिराइवेशन, इसका डेरिवेशन करते हैं फर्स्ट इक्वेशन का, जो कि आपकी इक्वेशंस होती हैं. देखिए इनकी अलग अलग पोजीशंस होती है, इक्वेशन अलग अलग कॉल्ड होती है. जैसे आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन होती है V इक्वल टू U प्लस AT. डिराइव ऑफ ग्राफिकल से बता रहे हैं आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन, दैट इज V इक्वल टू U प्लस AT. हम इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप भी हम इस इक्वेशंस के थ्रू इसको बोला जाता है कि ये यहाँ पर यूज़ होता है. ये हमें जो बताता है आपके वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन को बताता है. ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ हम लिखते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, जो जो हमें वैल्यूज़ ग्राफ पे हमने प्लॉट किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बताते हैं. फर्स्ट वन इनिशियल वेलोसिटी, वो फाइनल वेलोसिटी को लेते हैं. फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ग्राफ पर, पता है हमें फाइनल वेलोसिटी V होता है, और आपके ग्राफ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को B और C रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यू कैन राइट हियर अ BC. ओके, तो इसको हम दो पार्ट्स में और लिख सकते हैं. कैसे, कि V इक्वल टू, राइट डाउन, इसको हम ब्रेक करके स्प्लिट करके लिख देते हैं. BC को स्प्लिट करके हम कैसे लिख सकते हैं, देन BC को हम लिख सकते हैं BD एंड प्लस DC, क्योंकि यहाँ पर आप इसको देखो, इस पे हमारे 3 पॉइंट है BDC. ओके, तो हम BC को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर लिख सकते हैं BD प्लस DC. बात तो वही होगी, दोनों इसके इक्वल हो जाते हैं, राइट. अब V इक्वल टू BD, ग्राफ से चलते हैं वैल्यूज पर. आपको बताया था हमने पहले भी कि OA किसके इक्वल है, आपके DC के इक्वल है,
OA इज इक्वल टू DC इन अ ग्राफ। अब OA का वैल्यू कितना है, U है, तो डेफिनेटली आपका DC का वैल्यू भी कितना होगा, U होगा। तो आप यहाँ पर जो आपका इक्वेशन है इसमें यू कैन पुट हियर U ऑन द प्लेस ऑफ DC, राइट। अब आप इसके अकॉर्डिंग चलिए, BD का वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BD। अब आपको पता है जो हमारे एक्सेलरेटेड मोशन के जो ग्राफ होते हैं उसमें जो आपका ये स्लोप होता है, जो स्लोप AB है, ये आपके किसको, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका स्लोप होता है ये AB, आपको पता होता है ये आपके एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हमें BD का वैल्यू फाइंड करना है। तो जितना आपको OC है वही वैल्यू आपका सेम AD का है। तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, वी कैन से दैट A इक्वल टू BD अपॉन AD, ठीक है, BD अपॉन AD। तो आप एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर A इक्वल टू BD, अब आपको AD का वैल्यू पुट करना है, AD इक्वल टू OC, AD इक्वल टू OC और इक्वल टू T। यानी AD किसके इक्वल है, OC के इक्वल है, और OC किसके इक्वल है, T के इक्वल है। तो जहां पर भी आपका AD आया हुआ है यू कैन से AD इक्वल टू BD अपॉन OC, राइट। देन पुट द वैल्यू ऑफ OC, देन AC इक्वल टू BD अपॉन T, राइट। देन T का इधर क्या करा आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। देन यू कैन से AD इक्वल टू BD, राइट। Another rearrange this one, then BD equal to 80. Okay, this one your equation number 1. Now put this value in your equation number 1. That is V equal to BD का value from here 80 and plus U. Now rearrange this equation, then V equal to U plus 80. This is your first equation of your motion. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहा है बहुत इजी। थोड़े से फंडामेंटल चीज़ें होती है जिनको आप समझ लें तो इनको बनाना बहुत इजी है, और हमारी तीनों इक्वेशंस के लिए एक ही ग्राफ आपका यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।